चढ़ती गिरती मार्केट में कैसे पिक करें ऐसे स्टॉक्स जो आपको लॉन्ग टर्म गेन्स दे सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगस्त 2021 को मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन समथिंग कॉल्ड अल्फा बीटा। बेसिकली एक ऐसा तरीका जिससे आप वो स्टॉक्स खरीद सकते हैं जिनको अगर आप एक बार खरीद लें तो आप अपना दिमाग बंद करके कि लॉन्ग टर्म पे उन पे भरोसा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो उस वीडियो का एक अपडेट है। इस वीडियो में हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे। नंबर 1 कि अल्फा बीटा होता क्या है। अगर आप पुराना वीडियो देख चुके हैं तो एक नए नजरिए से इस वीडियो को और अल्फा बीटा को जानने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज टिके रहिएगा। दूसरा, अल्फा बीटा की अप्रोच से कैसे हम रियल टाइम डेटा यूज करके और एक्सेल यूज करके वो स्टॉक्स चुन सकते हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं विद मिनिमल रिस्क। एंड तीसरा, माय फेवरेट सेक्शन, कि इस अल्फा बीटा के अप्रोच को आप अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फा बीटा समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टॉक्स हो, सोना हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, ETFs हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है, कुछ भी। हमारा मेन मकसद होता है ग्रोथ, राइट? कि हम चाहते हैं हमने जो 100 रुपए डाले हैं वो 110 बने, 120 बने, 200 बने, 300 बने, एंड एवरीथिंग इज एट द एंड ऑफ इट मेजर्ड इन ग्रोथ। तो ग्रोथ को स्टॉक्स की दुनिया में अल्फा माना जाता है, एंड आई विल टेल यू हाउ इट्स एक्चुअली मेजर्ड। लेकिन स्टॉक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी और रियलिटी भी है, विच इज वॉलेटिलिटी। जब भी आप एक स्टॉक का ग्राफ देखते हैं तो आप देखते हैं ना, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं होती है। तो हाँ, लॉन्ग टर्म में हर एक चीज शायद बढ़ते हुए दिखती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना सारा उतार चढ़ाव होता है कि शायद दिल ही थम जाए। सम पीपल आर नॉट एबल टू टेक दैट रिस्क। आपका एक अपना रिस्क है। आप स्टॉक मार्केट से शायद अब तक इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप उस रिस्की मार्केट में नहीं ऑपरेट करना चाहते। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मेट्रिक होता है जिससे आप रिस्क को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं, देन दैट मेट्रिक इज कॉल्ड बीटा। बीटा एक स्टॉक की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो अल्फा और बीटा को जब आप कंबाइन करते हैं कि कितनी तेजी से कोई स्टॉक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, और कितने उतार चढ़ाव से वो ग्रोथ आती है, विच इज बीटा, आपको एक बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन मिलता है। अब ये अल्फा बीटा का मेजरमेंट कैसे होता है? Everything is measured basis what is the baseline called the index. तो फर्ज करिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इस देश का 2 में से सबसे बड़ा एक्सचेंज है, एंड उसका एक फंडामेंटल ग्रोथ है। तो पिछले 10-20 साल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने करीब करीब औसतन 13 से 15% का रिटर्न दिया है, और उसकी एक वॉलेटिलिटी भी है। मतलब कितनी तेजी से वो ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, नीचे गिरता है। अब दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेसलाइन। मतलब अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपना सारा पैसा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में डाल देते तो आपको यही ग्रोथ मिलती और यही वॉलेटिलिटी मिलती। लेकिन अगर आप अब यूनिक स्टॉक्स पिक करना चाहते हैं, देन मैं आपको यह बता सकता हूं थ्रू अल्फा, मैं मतलब मार्केट, कि इस स्टॉक की ग्रोथ इस इंडेक्स की ग्रोथ से कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है, एंड दैट इज कॉल्ड अल्फा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडेक्स 15% से हिस्टोरिकली ग्रो किया है, लेकिन एक स्टॉक है जो 20% से ग्रो किया है, तो उसका अल्फा इज 20 - 15 विच इज 5। मैंने बोलते बोलते डकार मार दी, बट फिर से बोलूंगा, 20 - 15 विच इज 5। अगर एक स्टॉक है जो 15% इंडेक्स की ग्रोथ के मुकाबले 10% ऑन एन एवरेज ग्रो करा है, तो उसका अल्फा इज -5। तो इससे क्लियर दिख जाता है कि परसेंटेज में कौन सा स्टॉक कितना इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं। अब आता है बीटा। बीटा है कि कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो क्या ये स्टॉक भी ऊपर जाता है, अगर इंडेक्स नीचे गिरने लगता है तो क्या ये स्टॉक भी नीचे गिरने लगता है। एंड बीटा का मेजरमेंट होता है कि कितने मल्टीपल से ये स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है एज कंपेयर टू द इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी हम 1 मान के चलेंगे तो एक स्टॉक का बीटा या तो नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 1 से ज्यादा हो सकता है। अगर एक स्टॉक का बीटा 2 है, इसका मतलब ये कि अगर इंडेक्स 5 पॉइंट से बढ़ेगा या 5% से बढ़ेगा तो ये स्टॉक 10% से बढ़ेगा,
क्यों? क्योंकि इसका बीटा 2 है। लेकिन द एग्जैक्ट सेम इज ऑल्सो इन द रिवर्स। अगर ये इंडेक्स 5% से घटेगा तो ये स्टॉक अब 10% से घटेगा। क्यों? क्योंकि इसका बीटा 2 है। सिमिलरली अगर किसी का बीटा 0.5 हो तो अगर इंडेक्स 10% से बढ़ेगा तो ये स्टॉक अब सिर्फ 5% से ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका बीटा इसका बीटा 0.5 है। और अगर यही इंडेक्स 10% से घटेगा तो स्टॉक -5% से घटेगा। क्यों? क्योंकि इसका अगेन बीटा 0.5 है। समझ में आया? दैट इज द कोर ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, देन इमेजिन अ 2x2 मैट्रिक्स। एक्स एक्सिस पे मैंने अल्फा प्लॉट किया है कि अल्फा कितना है एक स्टॉक का, एंड वाई एक्सिस पे मैंने बीटा प्लॉट किया है, मतलब उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी कितनी है। एंड सिंप्लिसिटी के लिए हाई और लो लेके चलते हैं। तो अल्फा या तो लो है या हाई है, बीटा या तो लो है या हाई है। एंड लेट्स लुक एट द 4 क्वाड्रेंट्स दैट गेट मेड। सबसे पहला क्वाड्रेंट, अल्फा लो है, बीटा भी लो है, मतलब इस स्टॉक की ग्रोथ एज कंपेयर टू द इंडेक्स कम है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम है। अब ये स्टॉक कोई क्यों खरीदेगा? ग्रोथ तो है नहीं, वॉलेटिलिटी भी नहीं है। मोस्टली दीज स्टॉक्स विल बी डिविडेंड स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स जो शायद अपने प्राइस से आपको एक रिटर्न नहीं देते हैं, लेकिन ओवर अ टाइम पीरियड आपके डिविडेंड से आपको एक रिटर्न जनरेट करते हैं। सो लार्जली यू विल सी कि वो स्टॉक्स या तो वो पुअर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं या डिविडेंड स्टॉक्स हैं, एंड दैट्स व्हाई इवन विद लो अल्फा एंड लो बीटा दे कैन जनरेट अ रिटर्न। ये हमारा इस वीडियो में फोकस नहीं होगा। देन द नेक्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा लो है, बीटा है। ये तो बड़ा अजीब सा स्टॉक है, ग्रोथ है ही नहीं, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, ये तो कोई भी नहीं छूना चाहेगा। गलत। दिस इज द कैटेगरी जहां एक्टिव डेली ट्रेडर्स ऑपरेट करते हैं। ट्रेडर्स की दुनिया में प्राइस मूवमेंट जो है ना, वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उस स्टॉक को लेकर रख तो नहीं रहे, वो स्टॉक खरीदते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं, एंड ऑल दैट दे केयर अबाउट इज वॉलेटिलिटी कितनी है। तो जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है उतना ही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने 2 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा, वो जैसे ही 2 रुपए 5 पैसे का हुआ उन्होंने बेच दिया एंड दे गेट अ प्रॉफिट। उन्होंने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, वो जैसे ही 102 रुपए का हुआ उन्होंने बेच दिया एंड दे मेक अ प्रॉफिट। वो 100 रुपए का खरीदा, 98 में बेच के अपने लॉसेस को कट कर दिया, कंटेन कर लिया, एंड दैट्स हाउ दे लिमिट देयर लॉसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लो अल्फा, हाई बीटा इज फॉर ट्रेडर्स। देन द थर्ड कैटेगरी, हाई अल्फा, हाई बीटा। अब ये दुनिया जहान की हो सकती है। दिस कैन बी स्टॉक्स विच आर ग्रोइंग रियली रियली फास्ट, लेकिन वॉलेटिलिटी भी इतनी ज्यादा है that you may want to buy them, you may not want to buy them, and it becomes your choice कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं to get to this point. That is again not the focus of this video. Our focus is on those stocks जिनका अल्फा हाई है लेकिन बीटा कम है, क्योंकि यही सबसे इंटरेस्टिंग क्वाड्रेंट है, राइट? ये वो स्टॉक्स हैं जो रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं, इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स से कम वॉलेटाइल है। मतलब जब इंडेक्स ऊपर चढ़ता है तो वो थोड़ा कम ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन तब भी ग्रो करते रहते हैं। इंडेक्स जब गिरता है तो कम गिरते हैं एंड तब भी ग्रो करते रहते हैं, एंड दैट इज वेयर यू वुड वांट टू बी। सो व्हाट यू वांट टू डू इज उन स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म बेट लेना जिनका अल्फा हाई है और बीटा कम है। अब देखते हैं कि इन स्टॉक्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, एंड व्हाट कुड दीज स्टॉक्स लुक लाइक। तो इन स्टॉक्स को इवैल्यूएट करने के लिए मैं टिकर टेप का स्क्रीनर प्रोडक्ट यूज करूंगा, विच इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। ये एडवर्टाइज वीडियो नहीं है, बट आई रियली लाइक इट एंड दैट्स व्हाट आई यूजुअली यूज। तो आप देखेंगे कि डिफॉल्ट नाम, सेक्टर कौन सा है, मार्केट कैप। तो हमने मार्केट कैप से सॉर्ट किया हुआ है, मार्केट कैप से सॉर्ट किया हुआ है, तो रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, द यूजुअल सस्पेक्ट्स जो हम जानते हैं। अब सबसे पहले हम डालेंगे हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू 5 साल का, एंड दिस इज बिकॉज आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंट एक ग्रोइंग कंपनी पे आप बेट करें। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव और ओनली गो आफ्टर कंपनीज जिसका कम से कम 5 साल का एवरेज ग्रोथ 10% का हुआ है, बिकॉज देन वी नो वी लुकिंग एट अ गुड कंपनी। सो सडनली सिर्फ 1600 कंपनीज बच गई है। नाउ वी विल अप्लाई अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा करेंगे,
एंड अगर आप अल्फा पे होवर करते हैं देखते हैं एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क कैलकुलेटेड ओवर 104 वीकली प्राइस क्लोज पॉइंट्स, मतलब पिछले 2 साल का रिटर्न एज कंपेयर टू द इंडेक्स, और वो कितना ऊपर या नीचे है. सो आई क्लिक अल्फा एंड इस अल्फा को हम कम से कम बोलते हैं यार मार्केट से 5% तो बीट करना है, तो विल से 5 शुड बी द मिनिमम. एंड द मिनट यू डू दैट, अब सिर्फ 1024 ऑप्शंस बच गए, which is still a lot of options, but we will figure. Third, we go with beta. And beta को हम करते हैं, beta is a measure of a company's stock price volatility relative to the market. जैसे कि मैंने explain किया, beta नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव का मतलब क्या, कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है ये स्टॉक नीचे जा रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है. ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए. सो व्हाट वी वांट इज 0, मतलब मार्केट से एकदम डिटैच्ड, एंड हमें इतना हाई बीटा नहीं चाहिए. मैक्सिमम मैं बोलता हूं 1.5, मतलब अगर मार्केट 5% से बढ़ती है तो स्टॉक 7.5% से बढ़ेगा, अगर मार्केट 5% से गिरती है तो स्टॉक 7.5% से गिरेगा. दिस इज ऑन एन एवरेज. जैसे ही आप ये करते हैं, you're looking at 746 results. However, alpha and beta का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, and that is कि ये हिस्टोरिकल डेटा है पिछले 2 साल का, which means अगर कोई भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, नए मार्केट में जा रही है, नए इंडस्ट्रीज में जा रही है, नई ज्योग्राफीज में जा रही है, then alpha and beta may not be a good representation of what can happen in the future. So by definition, मेरे हिसाब से अल्फा एंड बीटा सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कंपनीज पे ही लगाना चाहिए. सो व्हाट आई वांट टू डू इज मार्केट कैप में जाके, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कंपनी कितनी बड़ी है, ऐड से ये कंपनी कम से कम 20,000 करोड़ की होनी चाहिए, विच इज समवेयर अराउंड मिड कैप, एंड देन ऑफ कोर्स जितनी भी बड़ी हो सकती है. द मिनट आई डू दैट, आई हैव 65 रिजल्ट्स. दिस मीन्स ये ऐसे 65 स्टॉक हैं जो कि लार्ज कंपनीज के हैं. इनका अल्फा या ग्रोथ ऐसा रहा है कि उन्होंने मार्केट को कम से कम 5% से बीट किया है. पिछले 5 साल में इनका रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 10% रहा है, एंड इनका बीटा ऐसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 टाइम्स वॉलेटिलिटी है मार्केट का, एंड काफी लोगों का मार्केट से कम है. एंड आई वुड देन लुक एट दिस डेटा. अब इस डेटा के साथ हमने खेलना है. सो आई विल एक्सपोर्ट दिस and I'll say 1 to 65. Let's say long-term stocks. अब एक्सेल शीट पे आप ये सारे 65 के 65 स्टॉक्स देख सकते हैं. एंड व्हाट यू नाउ वांट टू डू इज वही जो 2x2 मैट्रिक्स हमने अभी समझाया, इनको प्लॉट करने की कोशिश करना. तो ये अल्फा और बीटा है, इसको अब मैं फ्रॉम अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इंसर्ट करूंगा. एंड आई वांट टू इंसर्ट व्हाट इज कॉल्ड अ स्कैटर प्लॉट. इस स्कैटर प्लॉट को हम एक नए शीट में ले जाएंगे, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. तो यहां आपके एक्स एक्सिस पे है अल्फा, मतलब 0 से शुरू होके ऑल द वे अप टू 90, एंड ये है बीटा जो कि 0 से 1.5 तक का है. एंड व्हाट यू वांट, हाई अल्फा और जितना कम इसका बीटा हो, एंड यू हैव टू देन स्टार्ट पिकिंग दोज स्टॉक्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखता हूं ये स्टॉक which is a alpha of 41.83, मतलब इसने स्टॉक मार्केट इंडेक्स को 41% से बीट किया है इन द लास्ट 2 years, एंड इट इज ओनली 0.21 बीटा, मतलब इतना कम वॉलेटिलिटी. सो यू विल एक्चुअली गो एंड लेट्स सॉर्ट अल्फा बाय masses. So you will go to 41.83 and you'll see Fine Organic Industries, 21,000 crore की company. So it looks like a decently sized company, and it has 19% average historical revenue growth over the last 5 years. Really good alpha, really low beta, something that I am very excited about. अगर मैं देखता हूं, then let's say this company, 41 and 0.6. Then I go back and say 41 and 0.6. ये कौन सी है? Solar Industries India Limited. इन कंपनियों के नाम भी मैंने नहीं सुने. I have no idea what these companies do, but this is all emerging from it. 20% का last 5-year historical growth rate, 41 alpha, मतलब 41% से इसने इंडेक्स को बीट किया है, only 0.6 का बीटा. So on and so forth. So you will see how this representation helps you plot in the right categories.
let's pick another example. 42 and 0.77, which is interesting. So 42 and 0.77 ये रहा. And this is Blue Dart. So Blue Dart 10% से औसतन ग्रो किया है. 42 उसका अल्फा है, 0.77 उसका बीटा है. And that is again something that you can consider. अगर आप इन सारे कंपनीज पे रिस्क नहीं लेना चाहते and you be like नहीं यार, बहुत स्टेबल कंपनीज चाहिए जहां रिस्क बिल्कुल मिनिमम हो, then sorted by the market cap itself. And market cap पे अगर आप सॉर्ट करेंगे, then you will realize कि ये जो सारी कंपनीज हैं, when you say look at Reliance, 17% revenue growth, 10% अल्फा, मतलब इंडेक्स को 10% से बीट किया है. 1.05 मतलब ऑलमोस्ट इंडेक्स जितना ही वॉलेटिलिटी है, विच इज नॉट बैड, क्योंकि दैट मीन्स कि स्टॉक मार्केट में जितना उतार चढ़ाव होता है उतना ही इस स्टॉक में भी होता है, विच इज ग्रेट. अगर आप इन्फोसिस को देखते हैं, अगेन रियली गुड, 14% से बीट किया है, वेरी लो बीटा. अगर आप एशियन पेंट्स को देखते हैं, 14% से बीट किया है, वेरी लो बीटा. अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट्स को देखते हैं, 21% से बीट किया है, वेरी लो बीटा. HCL को देखते हैं, 11% से बीट किया है, वेरी लो बीटा. These are all really really good companies that you could invest in. ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है. मैंने इन स्टॉक्स को ना ही खरीदा है, ना ही मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं. मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं ऑफ अल्फा एंड बीटा, so that you understand how this works in stock selection over a really long period of time, जहां आप highest growth possible ले सकते हैं for the lowest possible risk जो स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करता है. फाइनली द थर्ड सेक्शन, इस अल्फा बीटा अप्रोच को आप अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं. अगर आप देखते हैं, जिंदगी का हर एक डिसीजन एक अल्फा और एक बीटा लेके आता है. एक डिसीजन जिससे आप अपनी जिंदगी में ग्रो करेंगे, लेकिन उसके साथ एक रिस्क अटैच है. क्या आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ सकते हैं? उसके साथ शायद आपको ग्रोथ मिलेगी क्योंकि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन रिस्क भी है कि आपके पास डिग्री नहीं होगी. क्या आपको अपनी करंट नौकरी छोड़ देनी चाहिए? दूसरी नौकरी लेके आपको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन रिस्क ले है कि वो एक नई इंडस्ट्री है, शायद स्टार्टअप है, वॉट एवर द केसेस. क्या आपको इस रिश्ते में घुसना चाहिए? ग्रोथ पॉसिबल है क्योंकि आप एक नए रिश्ते में घुसेंगे, मे बी यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, लेकिन रिस्क ये है, व्हाट इफ दैट पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन. एंड एवरीथिंग इन लाइफ बिकम्स अ फंक्शन ऑफ कि इन 4 क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में ये डिसीजन लाई करता है. अगर लो अल्फा है और लो बीटा है, मतलब ग्रोथ कम है और रिस्क भी कम है, प्लीज डोंट गो फॉर दैट इन योर अर्ली ईयर्स, क्योंकि बहुत सेफ और बहुत अच्छा लगता है. फिक्स डिपॉजिट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट. आप अपना पैसा एफडी में अगर डालेंगे, आपको लो अल्फा मिलेगा, आपको ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलेगी एंड लो बीटा मिलेगा. तो वो वॉलेटिलिटी आपको बहुत बहुत सूदिंग लगेगी. अरे वाह, फिक्स रिटर्न है, कहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, चैन की नींद सो रहा हूं. बट इट विल नॉट कम with high growth, जो आपको early on अपनी जिंदगी में ऑप्टिमाइज करना चाहिए. If you go with low alpha, high beta, आप बेकार में गैम्बल कर रहे हैं. तो लॉटरी के टिकट्स खरीदना, क्रिप्टो के ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करना जिनको आपको कोई आइडिया नहीं है, एक्सेप्ट बिटकॉइन, एक्सेप्ट इथेरियम, एक्सेप्ट सोलाना, जो कि स्टेबल कॉइन्स हैं. यू आर गोइंग एंड इन्वेस्टिंग इन डोज कॉइन या कोई रैंडम कॉइन जहां आपको दिख रहा है कि 20% हाई ग्रोथ हो रही है, बट यू गेट ड्रिवन बाय दैट हाई अल्फा एंड इट मे नॉट कम with that high alpha, but certainly will come with the high beta. High alpha, high beta, ये वो assets हैं जहां आपको actively invest करना चाहिए as a young professional या a young person, लेकिन not all of your money there, क्योंकि वो by definition high beta है. So if you invest all of your money in crypto, even if it's Bitcoin or Ethereum or Solana, you may get high returns, लेकिन वो high beta के साथ आएगा. And that's what's happened in the last 2.5 years, जहां Bitcoin, Ethereum सब इतना ऊपर जा रहे थे, अब एकदम डाउन ट्रेंड पे हैं, and people are scared and nervous. It will still come back. It will take time. But can you fathom that risk? Can you digest that risk? May not be. And that is why the best place to be is high alpha, low beta. एक ऐसा लाइफ का डिसीजन जहां आपको ग्रोथ फिनोमिनली मिलेगी, लेकिन रिस्क कितना कम आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे. हाउ डज दैट हैपन? रिसर्च करके, प्रिपेयर करके, हार्ड वर्क से, पेशेंस के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको फिनोमिनली हाई ग्रोथ देंगी, लेकिन आपका रिस्क हमेशा कम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या एक साइड गिग करना चाहते हैं, एंड अ ग्रेट वे ऑफ इंश्योरिंग हाई अल्फा एंड लो बीटा इज, जो भी आप कर रहे हैं अपनी जॉब में जिससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, रिमेन इन दैट जॉब, डोंट लीव दैट जॉब. एंड अपनी रातों को, अपने वीकेंड्स पे, अपनी छुट्टियों पे
अपने साइड गिग पे काम करिए। डू दैट फॉर अ ईयर, डू दैट फॉर 2 years। उन 1-2 सालों में आपको इंस्टेंटली ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। इंस्टेंटली बोल रहा हूं 1-2 साल बाद, बट 1-2 साल में आपको वो ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी एंड इट विल कम एट मच लोअर रिस्क देन व्हाट यू वुड हैव टेकन अगर आप अपनी जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर देते। दिस इज अ स्मार्ट वे टू लिव लाइफ। ऑप्टिमाइज फॉर योर अल्फा while keeping in mind कि बीटा या रिस्क कितना है और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। जिंदगी में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो नहीं हैं जो रिस्क से दूर भागे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने रिस्क को चलते देख मैक्सिमाइज किया है अपने अल्फा और अपने ग्रोथ को, एंड वो आप ही अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो 60 seconds विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू। सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल।